मैंने एक YouTube पे वीडियो बनाई हुई है इसी की, शेड्यूलिंग पॉलिसीज वगैरह की। उसमें पूरा डिटेल में है अबाउट द शेड्यूलिंग पॉलिसीज और जो प्रोसेस स्टेट्स होते हैं, ट्रांजिशन, जो मतलब यानी कि जो मैंने अभी तक आपको कराया है ना, उन सब पे मैंने एक YouTube पे वीडियो बनाई हुई थी, पिछली बार बनाई थी मैंने। तो वो उसकी लिंक मैं आपको लेक्चर के बाद शेयर करूंगी, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, सो दैट यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द होल कंसेप्ट जितना भी मैंने अभी तक कराया। प्लस ये जो पॉलिसीज है ना, FCFS, और आगे जो कराने वाली हूँ, आज जो कराने वाली हूँ, इस पे भी एक वीडियो है। का लेक्चर के बाद वो यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगी, सो यू कैन हैव अ लुक एट दोस लिंक्स। ओके ओके मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस नाउ पिछली बार मैम। हमने ये किया था। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? ओके, सो अभी तक हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी की है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी जो है उसको फीफो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दैट इज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसी। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यानी कि अगर एक बार सीपीयू उस जॉब को मिलता है, किसी भी जॉब को मिलता है, तो वो जॉब सीपीयू रखता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। राइट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस द सीपीयू can be taken away in between the execution. The job releases the CPU after the execution is complete, and only then can the CPU be allocated to some other job. Now, the next policy is again a non-preemptive scheduling policy, which is shortest job next या shortest job first. इसको SJN या SJF शॉर्ट फॉर्म जो है उससे भी इसको समझा जाता है। ना शॉर्टेस्ट जॉब, अगर हम कहते हैं ना शॉर्टेस्ट जॉब, यानी कि ऐसी जॉब जिसका सीपीयू टाइम बहुत कम है। अगर 4-5 जॉब्स दी हुई हैं और उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, यानी सीपीयू टाइम दिया हुआ है, तो सीपीयू सबसे पहले उस जॉब को मिलता है जिसका सीपीयू टाइम यानी कि बर्स्ट टाइम सबसे कम है। ओके, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नाम से पता चल रहा है जो पहले आ रहा है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, अगेन नाम से पता चल रहा है कि जिसका सीपीयू टाइम सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटा है, सबसे कम है, उसको सबसे पहले सीपीयू एलोकेट होगा। राइट, एंड बिकॉज इट इज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक बार सीपीयू दे दिया जाता है किसी जॉब को, तो सीपीयू बीच में एग्जीक्यूशन के दौरान इन बिटवीन नहीं लिया जा सकता। ओके, सो जॉब एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वो जॉब खुद से सीपीयू को रिलीज करेगी एंड किसी और जॉब को दी जाएगी। ओके, नाउ वी विल कंसिडर दिस एग्जांपल ओवर हियर। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वो हो गए ना? यस मैम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि FCFS से नाता टूट जाएगा, अभी आगे भी हम FCFS करेंगे। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है समझने में, तो वी विल अगेन डू FCFS, तो उस समय पूछ लेना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सम है 4 जॉब्स है और ये सीपीयू टाइम है। अब अगर आपका अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी जॉब्स एक साथ आई है सिस्टम पे, all the jobs have arrived at the same time. ठीक है, अब हमारी शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यानी कि सबसे पहले वो वाला जॉब एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे जिसका सीपीयू टाइम सबसे कम है। तो आप जो देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इसके हिसाब से सबसे कम सीपीयू टाइम किसका है? बी का। बी का। Okay, so at the time 0, the CPU will be given the job B. B को कितनी देर रखना है? 2 2. ठीक है, तो ये चला गया फिर सिस्टम पे से। उसके बाद अब कौन सा सबसे कम है? डी यानी D।
ठीक है 6, यस। अब ये भी खत्म हो जाएगा, फिर A. A. वेरी गुड, ए बोलो 11 11, और फिर आया आपका, C. ये भी गया, फिर आया सी जो रहेगा 70। 70 तो ये हो गई इसकी टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन। अब अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालें, तो सबसे पहले देखो, ये थोड़ा सा ना मतलब सीक्वेंस में नहीं है, तो हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा सा अटपटा लगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी से ही करेंगे, ओके। तो सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए देखने के लिए हमें क्या देखना है, ए कब खत्म हुआ, है ना। ये वाली वैल्यू होती है कि कब उसको मिला, when did the job get the CPU, when did A get the CPU, okay। और ये हुआ when did the job finish the execution, ठीक है। तो वो हम ये, और ये दूसरी बात ये है कि ये सारी जॉब्स हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में ही आ गई है 0th मिलीसेकंड पे। तो अगर 0 पे आ गई ए, एग्जीक्यूशन 11, तो वो कितनी देर सिस्टम पे रहा, 11, ठीक है। प्लस टर्न अराउंड टाइम ऑफ बी, बी कब खत्म हो रहा है, 2 पे, तो 2 प्लस टर्न अराउंड टाइम ऑफ सी 17 वेरी गुड, फिर डी 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स दैट इज 4। कितना है ये टोटल, 6 7 8 9 10 16, 6 carry 1 1 2 3 36 upon 4 which is 9. milliseconds, 9 ठीक है, ओके डन। 9 मिलीसेकेंड्स इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। अब हम निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। अब देखो सारी जॉब्स 0 पे आई हैं, तो ए को कब सीपीयू मिला है, सबसे पहले हम वेटिंग टाइम ऑफ ए निकाल रहे हैं। ए को कितना वेट करना पड़ा सीपीयू पे आने के लिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि when did A get the CPU, it got millisecond, ठीक है। नाउ बी, बोलो बोलो 0. 0। देखो राइट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है कि उसको सीपीयू कब मिला, राइट साइड वाली वैल्यू है उसने सीपीयू कब छोड़ा, कम कब हुआ उसका, ठीक है। तो अगर वो उसको 0 पे वो आया था और आते ही उसको सीपीयू मिल गया, यानी बी का वेटिंग 0 है। अब आया सी, सी कब आया सिस्टम पे, 0 पे, वेरी गुड, 11. वो 0 पे सिस्टम पे आया, हाँ, और उसको 11 पे सीपीयू मिला, तो 11 इज द वेटिंग टाइम ऑफ सी, बोलो 2 वेरी गुड। 2. सब लोगों को आ रहा है ना समझ में, Yes, ma'am. यानी कि 19 Yes, ma'am. अपॉन 4, ओके 4.75, 75. वेरी गुड 4.75। तो ये हुआ टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। और यहां पर हमने अराइवल टाइम कंसिडर नहीं किया है। मैं आपको दोनों तरीके से करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार अराइवल टाइम के साथ पूछते हैं, कई बार उसके बगैर पूछते हैं, ज्यादातर अराइवल टाइम के साथ पूछते हैं, ठीक है। बट स्टिल आई विल डू फ्यू एग्जाम्पल्स विदाउट द अराइवल टाइम ऑल्सो। अब ये तो हुआ हमारा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट इन दिस केस। अब आप एक काम करो, इस सम को, ये सेम सम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, जो हमने पिछली बार किया था, फटाफट करो, सब लोग अपने अपने नोटबुक्स में करो। हाँ बेटा, नहीं सेम नहीं आएगा। सेम कई बार आता है, इसका आप बताओ क्या आएगा, अभी तुरंत कैसे बता दोगे आप। मैम क्योंकि यहाँ पे ये सेम टू सेम ही प्लस होने वाला है ना, 2 6 11 17 देखो और नीचे वेटिंग टाइम भी सेम टू सेम होने वाला है। क्यों, आप करो तो सही। मैम सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, यस मैम सेम ही आएगा।
क्योंकि मैम वो सिस्टम में सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, बाकी टोटल तो उसमें आगे पीछे नहीं होने वाला है ना। बेटा आप एक बात बताओ, आप लोग करके बता रहे हो कि सेम आ रहा है या ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हो? करके बता रहे हैं। करके बता रहे हो, ओके। सबने कर लिया? मैम लास्ट वाला No, आई yes, थिंक कर रहे हैं। चेंज आएगा। मैम 10.5 नहीं आएगा अराइवल एवरेज टर्न अराउंड टाइम? यस मैम 10.5 आएगा। 10.5 मैम वही मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो आप लोग? इसको अंदाजा लगा रहे हो कि ये सेम होगा। मैम एलिमेंट्स में नंबर अलग तरह से प्लस होते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट ऑब्वियसली, इसमें अलग हो रहा है। ऑब्वियसली। Yes, ma'am. फिर इसका मतलब आप लोग बिना किए ही मुझे बता रहे थे ना अंदाजन कि हाँ ये तो वैसा ही है, सेम आएगा, क्योंकि प्लस वैल्यू हमेशा 17 ही आएगी आपकी, चाहे आप कोई भी मेथड कर लो। बट इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन सेम होगी। आप देखो कितना फर्क आ रहा है। मैम 42 डिवाइड बाय 4 Yes, 9 में फर्क होगा। फिर Yes. एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया? 10.5 10.5 10.5 5 और वेटिंग टाइम निकालो। 6.25 3.25 6.25 6.5 6.25 हाँ, 6.2 तो आपका ये भी ज्यादा आया और ये भी ज्यादा आया, है ना। अब आपको पता है कि देखो मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप क्या करते हो, आपने दोनों मेथड से कर लिया, ठीक है। आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कर लिया और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट अभी हमने किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इस तरीके से उस स्क्रीन को कंपैरिजन को दिखाते हो। ये देखो, आप एग्जाम में अगर दो मेथड्स आते हैं तो आप उन दो मेथड्स को इस तरीके से करके कंपैरिजन करते हो। ये शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का है जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपने निकाला 10.5 बिल्कुल सही और 6.25। नाउ यू नो व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और अगेन मैं बता देती हूँ, आपको अभी भी बता देती हूँ। और जो मेरी वो यूट्यूब पे वीडियो है उसमें भी ये पूरा दोबारा से एक्सप्लेन हुआ है, आप देख सकते हो। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि एक जॉब सिस्टम पे कितनी देर रहती है। ओके, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो अगर एक जॉब सिस्टम पे ज्यादा देर रहती है वो अच्छा है या कम रहती है वो अच्छा है? कम। सो टर्न अराउंड टाइम शुड बी लेस। अगर टर्न अराउंड टाइम कम है तो अच्छा है, यानी कि अगर एवरेज टर्न टाइम भी कम है तो भी अच्छा है। और वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक जॉब सीपीयू के लिए कितनी देर वेट कर रही है। अब वो ज्यादा वेट करे वो अच्छा है, कम वेट करे वो अच्छा है? ऑब्वियसली कम, ठीक है। तो एवरेज, तो एक अच्छा एल्गोरिथम वो है जहां पर टर्न अराउंड टाइम भी कम है और वेटिंग टाइम भी कम है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम है और एवरेज वेटिंग टाइम भी कम है। सो इफ आई कंपेयर दीज टू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ज्यादा अच्छा है एसजेएफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम हो गया और एवरेज वेटिंग टाइम भी कम हो गया। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये दूसरा एग्जाम्पल लो। चलो अब इसको पहले आप एफसीएफएस से करो। पहले आप इसको एफसीएफएस से करो, फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट से करना। अच्छा नहीं, सॉरी, एक मिनट। हाँ, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट से आप मत करना, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट से हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अराइवल टाइम है। तो पहले आप एफसीएफएस से कर लो तो बता दो। Okay, ma'am. ध्यान रखना कि अराइवल टाइम दिया हुआ है।
हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आया? 12.8. 12.8 नहीं 8.6. 12.8 सेकंड। Average time. और वेटिंग टाइम 8.6. 8.6। ठीक है। ऐसा ही टाइमलाइन भी यही आई है कि टाइमलाइन भी यही आई है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब हम इसको करेंगे पहले यहां पर अराइवल टाइम के साथ, ठीक है, SJN मेथड से। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि हमको CPU टाइम कंपेयर करना है। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे ना CPU टाइम, तो आपको लगेगा कि P4 सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ऐसा ही लग रहा है ना कि पहले होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे छोटी जॉब है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको अराइवल टाइम देखना होगा। Arrival time. अराइवल टाइम देखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो सिस्टम जब चालू हो रहा है ना, उस समय यानी एट अ टाइम 0, कितनी जॉब्स है सिस्टम में एट द टाइम 0? P1। ओनली P1। अगर सिस्टम चालू हो रहा है और एक ही जॉब है P1, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम वेट करेंगे कि बाकी लोगों को भी आने दो। नो, CPU टाइम इज वेरी प्रेशियस, वी कैन नॉट वेट फॉर द जॉब्स। अब ना हमें क्या पता जॉब्स आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो अगर 0th मिलीसेकंड पे एक ही जॉब है सिस्टम पे, तो उसका कंपैरिजन किसी से नहीं होता। एंड बिकॉज वी कैन नॉट वेस्ट द CPU टाइम, तो एट द टाइम 0, बिकॉज ओनली P1 इज देयर, तो P1 को CPU दे दिया जाता है, भले ही वो 10 मिलीसेकेंड्स को चाहिए। उसका CPU टाइम सबसे बड़ा है, बड़ा नहीं है। अभी एक ही जॉब है, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। ये जॉब्स तो अभी तक सिस्टम पे आई नहीं है, तो CPU खाली ना रहे उसके लिए क्या है, 0th मिलीसेकेंड पे P1 को CPU दे दिया जाता है। अब दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी कि एक बार CPU P1 के पास आ गया, इट विल रिमेन विद P1 फॉर हाउ मच? 10 minutes. 10 सेकंड। 10 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, तो 10 मिलीसेकेंड्स तक ये P1 के पास रहता है। अब 10 मिलीसेकेंड्स के बाद इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ये सिस्टम पे से बाहर हो गया। अब 10 मिलीसेकेंड तक, जब तक P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, कौन सी जॉब सिस्टम पे आ गई हैं? सारी, ऑल द 4 जॉब्स। सी 4th मिलीसेकेंड यानी P1 का एग्जीक्यूशन यहां पर कहीं था जब ये सारी जॉब सिस्टम पे आ गई। ठीक है, तो अब जब P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तब तक सारी जॉब सिस्टम पे आ गई। तो अब इनका जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो देखा जाएगा कि कौन सी जॉब का सबसे कम CPU टाइम है। अब तो कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि 4 जॉब्स है सिस्टम पे, है ना। तो अब इनमें से सबसे कम CPU टाइम किसका है? P4. P4 का। वेरी गुड, ठीक है। और ये कब तक लेगा? 11। तो इसका भी खत्म हो गया। फिर P2। वेरी गुड, P2 ये कब तक? 13। इसका भी खत्म हो गया। फिर 16। P5। ठीक है, अब देखो टाइमलाइन अगर आप देखो ना, तो ये 21 आपको, अच्छा एक मैं टिप दे देती हूँ यहाँ पर, आप सही जा रहे हो या नहीं। अगर 2 मेथड्स हैं आपके, या 3 मेथड्स हैं, या 4 मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जो यहाँ पर एंड टाइम 21 आता है ना, ये हर एक मेथड में वही रहेगा। टाइमलाइन अलग अलग होगी। ये देखो, ये FCFS है जो आप कर चुके हो, इसमें भी 21 है। टाइमलाइन अलग होगी, लेकिन जो फाइनल टाइम है खत्म होने का, दैट इज 21, क्योंकि वही तो टाइम है जो जॉब्स ले रही है पूरा अपना एग्जीक्यूशन। तो 21 पे सबका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, चाहे वो FCFS हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट हो। सो आप
अगर मान लो कभी भी आप करते करते सपोज आपका यहाँ पर 28 आ गया और FCFS पे 21 आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि आप कहीं गलत कर रहे हो। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. ओके। अब आप निकालोगे इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 बोलो, कितनी देर P1 सिस्टम पे रहा? 10. 10. टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 कब खत्म हुआ? 13। तो कितनी देर सिस्टम पे रहा? 23. 14। अगर वो 13 पे ही सिस्टम से बाहर हो रहा है तो 14, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 12। हाँ, क्यों? क्योंकि P2 अभी मतलब आई हर्ड सम ऑफ द वन ऑफ द बॉयज सेइंग 12। किसने बोला था सबसे पहले? यस मैम। तो P2 जो है वो कब आता है सिस्टम पे? 1 मिलीसेकेंड, यानी कि वो यहां पर कहीं सिस्टम पे आया P2। ठीक है, 1 मिलीसेकेंड पे P2 था और 1 से लेकर 13 तक वो रहा। तो कितना रहा वो? 13 माइनस 1। सिमिलरली P3 बता रहे हो? 14। हाँ, 16 माइनस आया कब? 2। 16 पे वो गया सिस्टम से, आया कब? 2 पे। 16 माइनस 2 प्लस P4 कब गया सिस्टम पे? 11 पे। आया कब था? 8 आया कब था? 3 पे। तो 11 माइनस 3 8। ठीक है, प्लस P5 का वेटिंग टर्न अराउंड है कब सिस्टम पे से? 21 आया कब? 4। तो 4 पे। डिवाइडेड बाय 5 ये ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। 10 प्लस 12 प्लस जो लोग थोड़ा सा समझने वाला है तो वो इसीलिए मैं पूरा लिख के कर रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। टोटल करो कितना आता है? 61. 12.2. 12.2 मिलीसेकेंड्स। अब निकालेंगे एवरेज Waiting time. वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग टाइम ऑफ P1 किया 0। P2 ने कितना वेट किया? 11 पे उसको CPU मिला, 10. पर क्या वो 0 पे आके 11 पे मिला? नहीं, वो 1 पे आया और 11 पे मिला, यानी कि 11 माइनस 1। P3 13 पे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। 30 पे। ठीक है, लेकिन आया कब सिस्टम पे? 11। आया पे। कब सिस्टम पे? 2 पे। तो 13 माइनस 2। P4 कब मिला CPU? 10 पे। आया कब? 10 पे। आया कब? 3 पे. 3 पे 7. प्लस 5। कब मिला CPU? 16 पे। आया 16 कब? पे। 4 पे। 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 which is 0 plus 10 plus 11 plus 7 plus 12 divided by 5. 40 Yes, ma'am. Yes, ma'am. which is 8 5s are 40. यस मैम। FCFS के साथ है, ये आपका SJN का है। ठीक है, और ये कंपैरिजन है। ऑफ कोर्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम में और वेटिंग टाइम में बहुत फर्क नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी कम है FCFS से। दिस डिपेंड्स अपॉन कि जॉब्स किस तरीके से सिस्टम पे आ रही है और उनका बर्स्ट टाइम कितना है और वो कब आ रही है। सो इन दिस एग्जाम्पल
बहुत फर्क नहीं आया, बट डेफिनेटली इट इज बेटर देन FCFS. क्लियर? हेलो मैम, ओके, ये P1 वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। ये वाला या अगला सम करें तब पता, इसमें क्या पूछना है बताओ? P1 वाला सबसे LCM ज्यादा पूछना है टाइम, या FCFS? ये शॉर्ट वाला। तो देखो इसमें कैसा है, आपको टर्न अराउंड टाइम पूछ रहे हो या वेटिंग पूछ रहे हो? वो नहीं मैम, वो CPU टाइम सबसे 10 ज्यादा है, लेकिन वो फर्स्ट कैसे आया है? हाँ, ओके, ये देखो CPU टाइम सबसे ज्यादा है इसका P1 का, ठीक है, लेकिन सिस्टम जब चालू हुआ, अगर मान लो कि सारी जॉब्स आ जाती है तब हम कंपेयर करते हैं, चालू हुआ तो ये सिचुएशन है। मैम हाँ मैम, अगर P1 का बस टाइम मैम अगर 4 होता और P3 का 10 होता। ओके, ठीक है, P1 पर हाँ P1 का ठीक है, ओके, मान लो इसका 4 है, ये बोल रहे हो? यस यस मैम, और P3 ठीक का है, 10 हो। हाँ वो तो अभी आई नहीं ना, अभी ओके आई नहीं ना सिस्टम पे वो। ओके, तो पर लेकिन अगर मान लो कि हाँ, अराइवल टाइम जो P1 है उसका अराइवल टाइम 0 है, लेकिन P3 हाँ का CPU साइकिल ज्यादा है उसके कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल सही। ओके, तो अभी बाद में हम जब P3 आएगा तो उसको हम CPU टाइम 10 कर देंगे। ओके, अभी फिलहाल ये सिचुएशन है। ओके, 0 अभी सिस्टम चालू किया और एक जॉब सिस्टम पे आई P1, नहीं पता कि कितनी जॉब्स आएंगी कि नहीं आएंगी, और सिस्टम तो चालू हो गया और एक जॉब आ गई है, तो क्या इसको हम वेट कराएंगे? नहीं, नो मैम। तो CPU का प्रोसेसिंग के लिए रेडी है, एक जॉब ऑलरेडी आ गई है, तो CPU का टाइम क्यों वेस्ट करने का? भले ही उसका यहां पर 1 हो या 20 हो, कुछ भी हो, बट बिकॉज एट अ टाइम 0 only one job is there, that is why P1 is put on the CPU. ठीक है, अब ओके उसके बाद P1 का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा चल रहा था, उतनी देर में क्या हुआ, P2 आ गया, लेकिन क्योंकि ये और इसका 2 है, इससे कम है, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव है, एक बार P1 को CPU मिल गया तो वो खत्म होके सांस लेगा। ठीक है, तो 4 तक तो ये रखेगा ही CPU। 4 के बाद अब यहां पर अब जब तक 4 हुआ ना, तब तक तो सारी जॉब्स आ गई सिस्टम पे। जब तक P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो सारी जॉब सिस्टम पे आ गई। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि इसका है 10, लेकिन तब तक ये खत्म हो गया और ये सिचुएशन है। अब इनमें कंपैरिजन होगा, क्योंकि अब सारी जॉब्स एक साथ आ गई हैं, 4 तक सारी जॉब्स एक साथ मिल रही हैं पास कंपेयर करने के लिए। समझ में आया? यश ने पूछा ये क्वेश्चन? नो मैम, हर्ष। हर्ष समझ में आया? यस मैम, पक्का? पक्का। हाँ, 0 है वो P1 पे है, और अगर P3 या P4 5 किसी और में होता तो हम किसको पहले लेते? 0 पे होता वो। हाँ ऑब्वियसली ना बेटा, अगर मान लो कि मेरा लेक्चर 12:30 का है, ठीक है, तो मैं अगर मेरे को 12:30 पे स्टार्ट, 11:30 की करूंगी ना, मैं 12:30 या 1:30 बजे थोड़ी करूंगी। अगर मेरा 11:30 का लेक्चर है, देखो बेटा, अगर मेरा 11:30 का लेक्चर है, पहला लेक्चर 12:30 का है, 11:30 का है, तो मैं 12:30 पे लेके ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने 11:30 पे लिया। अगर वो टाइम 0 पे है तो 0 तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि तो स्टार्ट हुआ सिस्टम तभी आ गई है जॉब्स।
समझ में आया? तो मैम हाँ हमें हमेशा जी हाँ, ले यस, रहते हैं। ऑलवेज आपका सिस्टम चालू हो रहा है 0th टाइम पे। ये घड़ी का है ना, ये घड़ी की तरह है, तो घड़ी का टाइम तो हमेशा आगे आगे बढ़ता है। 8 बजे के बाद ही 9 बजते हैं, 9 के बाद ही 10 बजते Yes, हैं। ma'am. तो सिमिलरली यहाँ पर 0 के बाद ही फर्स्ट मिली सेकेंड आएगा, सेकेंड मिली सेकेंड आएगा। ओके ओके मैम, यस मैम। ओके, अब अगले एग्जांपल चलो करते हैं। आप इसको पहले आप एसजेएन से करो, चलो अभी अभी समझाया है वो याद रहे। आप इसको एसजेएन से करो। मैम एवरेज टर्न अराउंड टाइम 11। 11, ओके। बाकी लोग? इलेवन पॉइंट फाइव आ रहा है मैम। यस मैम। 11.5 11.5, 5.25। 11.5 और 5 सबका? यस मैम। ओके चलो देख लेते मैम हैं। टर्न अराउंड 11.5 आ रहा है ओके, और वेटिंग? एंड वेटिंग 5.25 5.25। ओके चलो देख लेते हैं। ओके Yes, sir. सो यहाँ पे सबसे पहले 0th पे एक ही जॉब है सिस्टम पे, ये तो आई नहीं है तब तक, ठीक है? तो एक ही जॉब Yes, है ma'am. सिस्टम पे। ओके सो द सीपीयू विल नॉट वेट एंड इट विल टेक अप J1। 1 कब तक रखेगा? 4 तक, ठीक है? 4 मिली सेकेंड्स पे बाकी सारी जॉब्स आ चुकी है सिस्टम पे। एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब तक बाकी सारी जॉब सिस्टम पे आ गई और J1 तो खत्म हो गया। तो अब इन तीनों का टाइम कंपेयर होगा। सबसे कम है J3, J3
9, 9 पे 4 + 5 9, ओके। फिर J4 भी J3 भी खत्म हो गया, ओके। J4 फिर आया J4, कब तक? 60 फिर ये भी गया, ओके। फिर आया J2 J2, J2 सॉरी J2 आया, दैट इज कितना? 25 25 ठीक है। So this is the timeline. Now let us see what is the average turnaround and average waiting time. Okay. Now average turnaround time is first of all J1 का कब तक रहा सिस्टम पे? 4 आया 0 पे, तो 0 से लेकर 4 तक रहा, तो 4 सिस्टम पे कब गया? 25 आया कब था? 25 पे 1 minus 1 1 रहा, 24 25 minus 1 that is 24. ठीक है। फिर J3 कब खत्म हुआ एग्जीक्यूशन? 9 पे आया कब? 9 पे सो 9 minus 3 3 पे आया, यहाँ पर कहीं आया था 3 पे, और फिर 9 पे खत्म भी हो गया, तो वो इतनी देर ही रहा सिस्टम पे। सो 9 minus 3 प्लस J4 16 पे, लेकिन आया कब? 4 पे, तो वो यहाँ पे आया था और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो J4 इतनी ही देर रहा। 16 minus 4 यानी 12, कितना आया? 46 46 डिवाइड बाय 11.5 ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ऑफ J1 ने कितना वेट किया? 0 0। J2 ने कितना वेट किया? 16 मिली सेकेंड्स, पर ये तो तब करता 16 अगर 0 पे आता, वो तो आया ही 1 पे, तो J2 1 पे आया और 16 पे मिला उसको, यानी 15 मिली सेकेंड वेट किया, तो 16 minus 1 कब मिला CPU? 4 पे, 4 लेकिन आया कब था? 3 पे, 3 से लेकर 4 तक वेट किया, यानी 1 3 पे प्लस J4 कब मिला CPU? 9 पे, आया कब था? 4 पे, तो 4 पे आया और 9 पे मिला, तो 9 minus 4 डिवाइडेड बाय 4 5 50 21 5.25 25 ओके 5.25। अब इसको FCFS से करो। मैम 80T30 मैम FCFS से कितना आ रहा है? 13 वेरी गुड, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, और वेटिंग टाइम भी निकाल लो। सिक्स पॉइंट 7 6.75 यस, ठीक है, 27 divided वेरी Yes, गुड। ma'am. किसी को अब जो डाउट था वो क्लियर हुआ? यस मैम yes मैम ओके, एक ये वाला सम ले लो। अगेन अराइवल टाइम अगर 0 है, दे कम एट द सेम टाइम, होमवर्क में करना है और दूसरा है, एक तो ये है
और दूसरा है कि अगर अराइवल टाइम जो है वो है 0, मैम दोनों मेथड से करना हाँ है। दोनों मेथड से करना है। ओके मैम। ठीक है, अब ये दो मेथड्स आपके पक्के हो जाने चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम तीसरा मेथड करेंगे ना, तो हम वो तो करेंगे ये दो मेथड्स भी करेंगे फिर से। ओके मैम। Done, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको लिंक्स शेयर कर देती हूँ। मैम हाँ आपने जो क्लासरूम में वो असाइनमेंट सेंड किया ना, वो लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखना है, जो असाइनमेंट मैंने भेजा मैम तो कब सबमिट करना है? वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके।